नमस्कार दोस्तों। आप सबके मन में ये जानने की इच्छा हमेशा रही होगी कि जो मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना में एक्स ग्रेसिया के लिए कितनी एप्लीकेशन आई, कितने लोगों को 50,000 रुपया का मुआवजा मिला और जो 2500 की पेंशन डिपेंडेंट्स के लिए या बच्चों के लिए जो बननी थी वो कितनी एप्लीकेशंस आई, कितनी बनी। तो मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि टोटल एक्स ग्रेसिया के लिए हमारे पास जो एप्लीकेशंस आई वो थी 25,100, जिसमें से 21,235 लोगों को 50,000 रुपये की उन परिवारों को आर्थिक मदद ऑलरेडी दी जा चुकी है और 2,000 के करीब ऐसे केसेस हैं जिन्होंने या तो लेने से मना कर दिया, क्योंकि जो फाइनेंशियली बहुत साउंड परिवार हैं उनके सामने जब एसडीएम या स्टाफ पहुंचा 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता के लिए उनका फॉर्म भरवाने के लिए, तो उनको इंसल्ट फील हुआ होगा, क्योंकि जो फाइनेंशियली बहुत मजबूत हैं। तो उन्होंने उनको वो शब्द मैं नहीं बताऊंगा जो एक तरह से बोले गए होंगे, लेकिन उनको मना कर दिया कि हमें ये सरकार की मदद नहीं चाहिए, हम सक्षम हैं, हम अपने आप संभाल लेंगे। और ज़्यादातर केसेस डिसाइड हो चुके हैं। कुछ केसेस हैं जिसमें डेथ सर्टिफिकेट वगैरह इशू जिनका रुका हुआ था, तो वो भी बहुत कम केसेस हैं। ज़्यादातर केसेस हो गए। 21,235 को दी जा चुकी है और इसके साथ साथ 1,500 कुछ के करीब की और जाने वाली है। दूसरी, जो डिपेंडेंट के लिए जो 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता पेंशन जो बननी थी, जिसमें जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनकी 25 साल तक 2,500 रुपये और जिनके डिपेंडेंट चले गए उनको 2,500 रुपये कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 आर्थिक सहायता योजना के तहत दिए जाने थे, जिसमें सीनियर सिटीजन की 2,500 अलग से प्लस 2,500 ये, और अगर कोई विडो हो गई तो उनकी 2,500 वो थी, 2,500 ये वाली अलग से। इस तरह के जो एप्लीकेशंस टोटल आई हैं 12,668 एप्लीकेशंस आई हैं, जिसमें से 9,484 केसेस अप्रूव हो चुके हैं। 7,955 को मंथली पेंशन बन चुकी है जो उनके अकाउंट्स में जा रही है और 1,120 रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास अभी पेंडिंग है, जहाँ से वेरीफाई होकर आ रही हैं और जैसी आती हैं तुरंत हमारे यहाँ से उनकी पेमेंट शुरू कर दी जाती है। और 1,529 पीएफएमएस पोर्टल पे उनका पैसा भेज दिया गया है, जो 3 से 4 दिन के अंदर उनके अकाउंट में रेमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 9,600 के करीब लोगों की पेंशन बन चुकी है। बाकी अभी जैसे जैसे वेरीफाई होके आ रहे हैं उन केसेस को भी हम लोग टाइमली निकालते जा रहे हैं, पेंडेंसी ना के बराबर है। कुछ केसेस है जिसमें क्वेरी रेज्ड हैं, जिनकी क्वेरीज जैसी रिप्लाई हो जाएंगी ऐसे केसेस को भी अप्रूव कर दिया जाएगा। और रिजेक्शन टोटल 1,644 हैं। इनमें 1,644 रिजेक्शन केसेस वो हो सकते हैं जिनके जिन्होंने अप्लाई किया लेकिन जाके देखा गया तो वो डेथ का केस नहीं पाया गया, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे भी आए जो डेथ हुई नहीं है लेकिन वो डाटा में रिकॉर्ड में था और हमारे लोग वहाँ पे उनका अप्लाई करवाने चले गए, लेकिन जब वो डाटा क्लियर हुआ तो उस तरह के केसेस भी ऑब्जेक्शन में आए थे। बाकी कुछ केसेस ऐसे हैं जिनके लगभग डॉक्यूमेंट पूरे कर लिए गए हैं, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट भी उनका आने वाला है। आते ही वो भी सब केसेस जोड़ दिए जाएंगे, उनको भी अप्रूव कर दिया जाएगा।
वेरीफायर के पास 508 पेंडिंग हैं, अंडर प्रोसेस 135 हैं, 9484 अप्रूव हो गए हैं। तो आप कोई सवाल अगर करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा समस्या किस कागज को बनवाने में आ रही है, खासतौर से मृत्यु प्रमाण पत्र? क्योंकि कहा गया था कि सरलीकरण होगा। नहीं, वो सरलीकरण किया है तभी वो सारे केस हो गए, वरना इतनी मात्रा में कम से कम मंथली पेंशन बनने वाला शायद नहीं हो पाता, क्योंकि उसको लग के एक तरह से युद्ध स्तर पे विभाग को लगाया गया। हर एसडीएम को 100 लोगों की टीम दी गई, तब जाके पूरे दिल्ली के वो डाटास कलेक्ट करके जो पेपर नहीं थे वो बनवा के इसको किया गया है। तो अब ऑलमोस्ट निकल चुका है, पेंडेंसी भी कोई खास नज़र नहीं आ रही है। तो कुछ लोग दिल्ली छोड़ के भी चले गए, ऐसे भी केस इसमें हैं जो दिल्ली में अब नहीं रहते हैं। एक्यूरेट अभी संख्या बाइफरकेट नहीं की गई है, वो टोटल बताई गई है कि ये जो इस तरह के केस हैं, जो वेरीफायर के पास 508 केसेस हैं, ऑब्जेक्शंस में 285 हैं जिसमें ऑब्जेक्शन रेज किए गए, वो ऑब्जेक्शन का जवाब देंगे, क्वेरी रिप्लाई हो जाएगी, उसके बाद वो भी अप्रूव हो जाएंगे। सर एक बात आपने कही, कुछ ऐसे केस है जहाँ पर डेथ में आवेदन होगा, कितने नंबर है? एक्यूरेट संख्या नहीं, अलग अलग एसडीएम के यहाँ से अलग अलग आया है, कहीं 2 केस हैं, कहीं 3 केस हैं, तो इस तरह के केसेस हैं। सबसे ज़्यादा किस जिले में? मेरे ख्याल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में हैं। अभी उस तरह का अलग अलग बाइफरकेट नहीं है, वो डाटा अलग से मंगवा दिया जाएगा, वो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभी तो सेंट्रल सारे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से डाटा आया हुआ है, तो मेरे पास जो डाटा भेजा वो पूरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट अलग अलग सबका डाटा भेज के उसमें टोटल कितना पेंडिंग है, कितना रिकमेंड हो गया, कितने की पेमेंट चली गई, कितने अप्रूव हो गए, उस तरीके से आया है। कितने लोगों को भी जो इस मौजूदा समय में कितने लोगों को इशू कर दिया या पैसे जो भी था? लगभग 9,500 लोगों की पेंशन दे दी गई है, जो बंद गई हर महीने जारी है। ये 12,668 केस में से 9,500 के आसपास केसेस की तो पेंशन बन गई है। सर टोटल अमाउंट कितना हो रहा है एक्सपेंडिचर और क्या बजट है? अभी जो दिया गया है वो 4,06,42,500 जो अभी तक जो अकाउंट में चला गया। तो जैसे जैसे आ रही हैं फिर वो बाकी मंथली अब हर महीने उनके अकाउंट में जा रहा है। इसी तरह जो दूसरे वाला है, उन्होंने इसमें पैसा नहीं बताया, लेकिन उसमें 21,235 का 50,000 रुपया जो वन टाइम जो एक्सग्रेसिया, वो 21,235 का चला गया है। इंटू 50,000 आप कर सकते हैं इसको। टोटल एप्लीकेशन थी 25,100, जिसमें से 2,500 के आसपास ने लेने से मना किया है, या जो जेन्युइन नहीं पाए गए केस। डिपेंडेंट पे कितना बजट आएगा 25 साल का? वो कैलकुलेट किया गया था, जैसे आएंगे एप्लीकेशन उसी हिसाब से नेक्स्ट ईयर फिर मांगा जाएगा। अभी पर्याप्त मात्रा में रखा हुआ है, मतलब एक भी केस पैसे की वजह से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।